जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महात्मा गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने जिनके बारे में कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल होगा कि ऐसा महान इंसान जन्मा था। मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला तक, जिन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे, आज भी सारी दुनिया में हमारे देश की जो पहचान है, उनकी जीवन यात्रा को हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगले कुछ महीनों में गुजरात इंतुक प्रमुख और गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता नैशद देसाई के साथ। तो आइए आज के भाग में सुनते हैं उस महान व्यक्तित्व के जीवन के आरंभिक सफर के बारे में। नमस्कार। महात्मा गांधी का पहला एपिसोड हम उनके जन्म से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ, पोरबंदर, सौराष्ट्र का पुराना शहर। वैसे उनके पिताजी तो करमचंद थे गांधी और उनके दादाजी उत्तम चंद गांधी। वो दोनों राज्य स्टेट के परिवार के दीवान रहे और दोनों ने स्टेट परिवार में बड़ी अच्छी पोजीशन पे अपना काम किया। जन्म से महात्मा गांधी महात्मा तो थे ही नहीं, हमारी तरह आम इंसान ही थे, लेकिन उनके आगे हम देखेंगे उनके सफ़र को। लेकिन बचपन में उन्होंने कई गलतियां भी करी थी। उनके जब स्कूल में गए तब नकल के मामले में हो या उनकी काफ़ी गलतियां हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे संभल कर चलते। जब वो टीनेजर बने तो किशोरावस्था में उनको उसके किसी मित्र ने कहा कि देखिए, ताकतवर बनना हो तो मांस खाना पड़ेगा। अंग्रेज मांस खाते हैं, तो गांधी जी ने भी मांस खाया अपने परिवार से चोरी छुप के। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार से चोरी छुप के बीड़ी भी पी। उन्होंने कई गलतियां करी, चोरी का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में उनको बड़ा पछतावा हुआ। वो पानी में कूदने के लिए सोच के लिए पानी पर गए, लेकिन वापस आ गए, संभल गए। उन्होंने अपने दिल में थोड़ा सा पछतावा महसूस किया। वो महसूसी जो उनको हुई अपराधों की और पश्चाताप की, तब शुरुआत महात्मा के रास्ते पर चल पड़ी। 1883 में, यानी 1883 में 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से। और ये कस्तूरबा जीवन भर इनके सहायक साथी, इनका पूरे परिवार और उनके बच्चों और गांधी जी के पूरे संघर्ष के जीवन में कस्तूरबा का जो सहारा था, वो भी इस दुनिया में एक अजोड़ और अनन्य था। हम हजारों साल से दुनिया में सुनते हैं कि किसी भी सफल इंसान, मर्द के पीछे एक महिला का पूरा प्रयास होता है। तो कस्तूरबा और महात्मा गांधी, उनको हम देखेंगे तो महात्मा गांधी महात्मा बनने में कस्तूरबा जी का जो योगदान, इसे कभी दुनिया भूल नहीं पाई। सन 1888 में महात्मा गांधी ने आगे की पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई विशेष तौर, ब्रिटेन, लंदन जाना सोचा। ये बात जब आई तो उनके पूरे समाज, उनका मोड बनिया समाज, इन्होंने बहुत उनका विरोध, उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाई। लेकिन उनकी माता पुतलीबाई जी ने उनको बड़ा सपोर्ट किया। वैसे उनके समाज और परिवार ने सार्वजनिक तौर पे सबसे पहला उनका बहिष्कार किया, क्योंकि वो विदेश जाने की बात थी, इसलिए। लेकिन उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि आप जाइए विदेश, लेकिन आप मेहरबानी करके शराब, स्त्री और मांस से दूर रहिए। तो उन्होंने वो माता जी को वचन दिया और वो पढ़ाई के लिए लंदन गए। लंदन जब वो पहुँचे तो सबसे पहले उनके सामने बड़ी समस्या, वो तो शाकाहारी थे, तो शुरू में तो वो आलू और ब्रेड खाते थे, लेकिन फिर हेनरी सॉर्ट से उनकी मुलाकात हुई और शाकाहारी सोसाइटी से उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने शाकाहारी के लिए प्रयाण के लिए उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी, लेख पढ़े सॉल्ट साहब की, और फिर उन्होंने खुद शाकाहार के लिए
लेख लिखना शुरू किया। ये सार्वजनिक तौर पे उनकी ये सबसे पहली लेखनी की शुरुआत थी। लंदन में गांधी जी ने अंग्रेजी समाज की नकल करना शुरू किया। उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन किए, डांस बार में गए, उन्होंने सूट पहनना शुरू किया और संगीत और वायोलिन बजाना शुरू किया। जब उनको ये महसूस हुआ कि ये तो मैं नकल कर रहा हूँ, उन्होंने इस नकल को दिखावा महसूस किया और अपने आप को वो ऐसा समझने लगे कि ये तो बहुत हास्यास्पद हो रहा है। फिर उन्होंने ये समझा, सोचा और वो सादगी की ओर बढ़े। लंदन में उनकी मुलाकात वो समय के भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उनसे उन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली। उनको अच्छा इंस्पिरेशन मिला कि राजनीतिक जीवन और भारत के परिक्षेप में उन्हें काफ़ी ज्ञान दादा भाई जी से मिला। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि दादा भाई नौरोजी अनौपचारिक तौर पे भारत के एम्बेसडर जैसे लगे, राजदूत जैसे लगे। उनको उस वक्त आत्मविश्वास महसूस हुआ कि भारत की राजनीति में किस तरह सार्वजनिक तौर पे लोगों के अधिकारों के साथ आगे बढ़ाया जाए और लोगों के अधिकारों को आगे किस तरह से हम बढ़ाने का आगे काम करें। उनको पहली ये सोच वहाँ से मिली। बाद में महात्मा गांधी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को मिले वहाँ, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। उन्होंने गांधी जी को संदेश दिया कि केवल अंग्रेजी शिक्षा से भारत में क्रांति नहीं ला पाए, लेकिन वो कृष्ण वर्मा जी से कुछ विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन भारत की क्रांति के रूप में उनके कुछ ख्याल से सहमत थे, लेकिन उनकी कुछ प्रक्रियाओं से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि संगठन और त्याग जरूरी है, तभी जन आंदोलन सफल हो सकता है। तो वो त्याग और संगठन की ओर आगे बढ़े, वो सोच की ओर वो आगे बढ़े। बाद में वो भारत में डॉक्टर एलन ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, उनसे वो मिले और उनसे उनको काफ़ी ज्ञान मिला। जब उन्होंने संदेश दिया कि भारत के लोगों को अपने अधिकारों सही तरीके से कैसे प्राप्त हो, तो उस अधिकारों के लिए संघर्ष, संगठन और खास तौर पे राजनीतिक सोच वाले संगठन, इस पर उन्होंने जोर दिया। और उसके बाद गांधी जी को सत्याग्रह के बारे में एक सोच मिली। वहाँ उनकी मुलाकात विनायक सावरकर जी से भी हुई। सावरकर जी ने उसको मांस खाने का दबाव डाला, पर उनको माँ का दिया हुआ वादा याद था। बाद में सावरकर जी की सोच में उनको हिंसा जैसा और भेदभाव जैसा कुछ महसूस हुआ, लेकिन क्रांति के विचारों से वो आगे बढ़ते चले गए। उनको आत्मसंयम, आत्मबल, वो सब वहाँ प्राप्त हुआ और वो सादगी और सत्याग्रह पर आगे बढ़ते ही चले गए। अब अगले शुक्रवार को 17 तारीख को अगले एपिसोड में उनके महात्मा का जो आगे का सफर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप मेहरबानी करके कृपया हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।